आपके सिर के ठीक बीचों बीच एक ऐसी रहस्यमयी प्रक्रिया चल रही है जो ये तय कर रही है कि आपकी उम्र कितनी होगी और आपकी मृत्यु कब आएगी। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले शरीर के एक ऐसे राज को खोज लिया था जो आज भी मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए एक पहेली बना हुआ है। उन्होंने बताया था कि हमारे मस्तिष्क में तालू के ठीक ऊपर एक चंद्रमंडल स्थित है। इस चंद्रमंडल से हर पल एक दिव्य द्रव्य, एक अमृत टपक रहा है, हजारों सालों तक छिपा कर रखा गया। आखिर क्यों प्राचीन गुरु इसे अपने शिष्यों को आसानी से नहीं सिखाते थे? हठ योग प्रदीपिका में लिखा है कि इस विद्या को वैसे ही गुप्त रखना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति अपने कीमती खजाने को दुनिया से छिपा कर रखता है। नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ठीक इसी पल जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके सिर के ठीक बीचों बीच एक ऐसी रहस्यमयी प्रक्रिया चल रही है जो ये तय कर रही है कि आपकी उम्र कितनी होगी और आपकी मृत्यु कब आएगी। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले शरीर के एक ऐसे राज को खोज लिया था जो आज भी मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए एक पहेली बना हुआ है। उन्होंने बताया था कि हमारे मस्तिष्क में तालू के ठीक ऊपर एक चंद्रमंडल स्थित है। इस चंद्रमंडल से हर पल एक दिव्य द्रव्य, एक अमृत टपक रहा है, लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम इस अमृत को संभाल नहीं पाते। ये अमृत बूंद बूंद करके नीचे गिरता है और हमारी नाभि में स्थित सूर्य मंडल यानी हमारी जठराग्नि में जाकर भस्म हो जाता है। शास्त्रों की माने तो यही वो मुख्य कारण है जिससे हम बूढ़े होते हैं, हमारे चेहरे पर झुर्रियां आती हैं और अंत में हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सोचिए, जिस अमृत को हमें ऊर्जावान और अमर बनाने के लिए कुदरत ने बनाया था, उसे हम हर पल अनजाने में जला रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस गिरते हुए अमृत को बचाने का एक तरीका है, एक ऐसा गुप्त स्विच जिसे अगर ऑन कर दिया जाए तो यह पूरी प्रक्रिया उल्टी हो सकती है। हठ योग के सबसे गोपनीय ग्रंथों में इसे खेचड़ी मुद्रा कहा गया है। ऋषियों ने इसे सभी मुद्राओं का राजा माना है। यह वो जादुई विधि है जिससे योगी अपनी जीभ को उल्टा करके उस अमृत का पान कर लेते हैं जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। इसे ही सोमरस कहा गया है। लेकिन सावधान रहें, यह ज्ञान जितना चमत्कारी है उतना ही गहरा भी, इसीलिए इसे हजारों सालों तक छिपा कर रखा गया। आखिर क्यों प्राचीन गुरु इसे अपने शिष्यों को आसानी से नहीं सिखाते थे? हठ योग प्रदीपिका में लिखा है कि इस विद्या को वैसे ही गुप्त रखना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति अपने कीमती खजाने को दुनिया से छिपा कर रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्रकृति के सामान्य नियमों को चुनौती देने का विज्ञान है। ऋषियों ने कहा है कि हमारा NSPSMRM शरीर ब्रह्मांड का ही एक छोटा रूप है। हमारे मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में, जिसे सोमचक्र कहते हैं, वहां चंद्रमा का वास है जिसका स्वभाव है बरसना, और ठीक नीचे हमारी नाभि में सूर्य का वास है जिसका स्वभाव है सोख लेना। हमारा जीवन एक उल्टी घड़ी की तरह चल रहा है। ऊपर से जीवन टपकता है और नीचे अग्नि उसे भस्म कर देती है। इसी अमृत के जलने से हमें भूख प्यास लगती है और शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। लेकिन खेचड़ी मुद्रा से योगी इस टपकते हुए अमृत को बीच रास्ते में ही रोक कर काल यानी मृत्यु को भी धोखा दे सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं। क्या आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस और नेगेटिविटी को हटाकर एक कॉन्फिडेंट और पीसफुल पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है सर्टिफिकेशन रेकी विथ माइंड पावर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में आप सीखेंगे प्राचीन रेकी विधि से अपने छाक्रस और ऑरा को क्लीन करना और माइंड पावर से अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगाना। यह कोर्स सिर्फ हीलिंग नहीं बल्कि एक कंप्लीट पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। एक सर्टिफाइड हीलर बनने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। आइए अब इसके पीछे की बायोलॉजी को समझते हैं। ऋषियों ने जिस अमृत की बात की थी, क्या
विज्ञान में उसका कोई वजूद है? जवाब आपको चौंका देगा। अपनी जीभ से तालू को छुएं, आपको एक सख्त हड्डी महसूस होगी जिसे हार्ड पैलेट कहते हैं, लेकिन जीभ को और पीछे ले जाने पर एक नरम हिस्सा आता है जिसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। विज्ञान के अनुसार आपके मुंह की छत दरअसल आपके मस्तिष्क का फर्श है। इस दीवार के ठीक ऊपर हमारे दिमाग के केंद्र में पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स होती हैं। पीनियल ग्लैंड को दुनिया भर की सभ्यताओं ने तीसरी आंख माना है। योग विज्ञान कहता है कि जब खेचड़ी मुद्रा सिद्ध होती है तो ये ग्रंथियां एक ऐसा शक्तिशाली रसायन स्रावित करती हैं जो शरीर के बुझापे को धीमा कर देता है और चेतना को चरम पर ले जाता है। जीभ सिर्फ स्वाद चखने के लिए नहीं है, ये हमारे नर्वस सिस्टम से गहराई से जुड़ी है। गले के पीछे एक गुप्त ऊर्जा केंद्र है जिसे ललना चक्र कहते हैं। खेचड़ी मुद्रा एक फिजिकल हैक की तरह काम करती है। जब योगी अपनी जीभ को उल्टा करके सॉफ्ट पैलेट के खास बिंदुओं को दबाता है तो वह सीधे अपने मस्तिष्क को संकेत भेजता है कि वह उस जमा हुए अमृत को रिलीज करे, और जैसे ही वो बूंद गिरती है जीभ उसे नाभि की अग्नि में गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। खेचड़ी का अर्थ है आकाश में विचरण करना, लेकिन शारीरिक स्तर पर यह बहुत कठिन है। हमारी जीभ के नीचे एक छोटा सा धागा होता है जिसे फ्रेनुलम कहते हैं। यह हमारी जीभ को बांधे रखता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे धीरे धीरे काटने की बात कही गई है, लेकिन मैं आपको चेतावनी दूं कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। आज के दौर में इसे दोहन और चालन विधि से सुरक्षित रूप से किया जाता है, जिसमें जीभ को बिना काटे धीरे धीरे खींचकर लंबा और लचीला बनाया जाता है। जब जीभ इतनी लंबी हो जाती है कि वह छोटी जीभ उवुला के पीछे खिसक सके, तब असली द्वार खुलता है। शुरुआत में जब यह द्रव्य टपकता है तो इसका स्वाद कंगवा या नमकीन हो सकता है, जो शरीर की अशुद्धियों को दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है इसका स्वाद मक्खन, घी और अंत में शहद जैसा मीठा हो जाता है। इस अमृत को पीने के बाद योगी को न भूख लगती है, न प्यास और न ही नींद की जरूरत महसूस होती है। वह अपनी ही ऊर्जा को रिसाइकल करने लगता है। यही वो रहस्य है जिससे प्राचीन योगी हठयोग के दम पर हफ्तों तक बिना हवा पानी के समाधि में रह पाते थे। इसे विज्ञान सस्पेंडेड एनिमेशन कहा। इस सूर्य सकता है जहां शरीर की धड़कनें और चयापचय दर इतनी धीमी हो जाती है कि समय का असर शरीर पर होना बंद हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें भी अपनी जीभ खींचना शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आम लोगों के लिए इसका एक सरल रूप है नभो मुद्रा। बस अपनी जीभ को मुंह के फर्श पर रखने के बजाय हमेशा ऊपर तालू से सटा कर रखें। सिर्फ इतना करने से ही आपकी ऊर्जा का फालतू रिसाव बंद हो जाता है और मन के विचारों का शोर कम समार है बस होने लगता है। हमारा शरीर एक अद्भुत प्रयोगशाला है। हम सारी उम्र खुशी और सुकून बाहर की चीजों में ढूंढते हैं, जबकि असली सोमरस और आनंद हमारे अपने भीतर टपकने का इंतजार कर रहा है। बस जरूरत है उस तक पहुंचने की। आशा करता हूं कि प्राचीन विज्ञान का यह रहस्य आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गुप्त रहस्य के साथ। धन्यवाद। नमन। ओम।